जो भी मेरे भाई लोग जो साइप्रस आने का प्लान कर रहे हैं, और एक बोनस टिप मैं आप लोगों को ये भी देना चाहता हूँ। तो वीडियो के एंड में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि शेयरिंग अपार्टमेंट जो है वो कैसा होगा और 2 BHK अपार्टमेंट जो है, क्या सच में साइप्रस में 1 लाख रुपए में गुजारा किया जा सकता है? क्या यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग सही में बहुत ज़्यादा है? तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन साइप्रस। जो भी बंदे, जो भी लोग, जो भी मेरे भाई लोग जो साइप्रस आने का प्लान कर रहे हैं या आने की सोच रहे हैं या तो आना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए, तो जिसमें मैं बताऊंगा कि साइप्रस में रेंट, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और ग्रोसरी का खर्चा और मंथली पूरी बजट, जो पूरा बजट है मंथली, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर, जिसका नाम है ट्रैवल विद विवेक। जैसा कि आप जानते हो मैं रहता हूँ साइप्रस में, और साइप्रस में मुझे रहते हुए ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो चुके हैं। साइप्रस में मैं आया वर्क परमिट से, और अभी तक जो भी है मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि साइप्रस में जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे रेंट की। तो रेंट डिपेंड करता है कि आप कौन से, किस टाइप के रूम या अपार्टमेंट को आप ढूंढ रहे हैं। तो या तो वो 1 BHK हो, 1 BHK, शेयरिंग रूम और फुल फर्निश या विदाउट फर्निश। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आप 3 तरह के अपार्टमेंट्स हैं। अगर आपको सस्ता लेना है, सस्ता जैसे कि बहुत ही सस्ता, जो कि 160 के अराउंड, 160-200, जिसमें बिजली का बिल ये सब, पर वो आपको शेयरिंग रूम मिलता है, जो कि थोड़ा दूर भी हो सकता है। डिपेंड्स कि एक हमारा दोस्त है वो थोड़ा दूर से आता है, वो आधा घंटा दूर रहता है। यहाँ से आधा घंटा दूर रहने की वजह से उसको बस भी लेनी पड़ती है, हालांकि रूम उसके लिए सस्ता है। और मंथली ट्रांसपोर्ट का जो फेयर है वो 50 यूरो उसको पड़ता है, तो वो थोड़ा दूर रहता है, उसके थोड़े पैसे वहाँ से बचते हैं। बट अगर मान लो कभी ट्रांसपोर्ट की वजह से, अगर बस की वजह से आप लेट हो गए, तो एक वो भी एक चीज़ मैटर करती है। और अगर आप सिटी के बीच में ले रहे हो, जैसे कि जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ उसके पास में ही मेरा अपार्टमेंट है। 10 से 12 मिनट का वॉक है, पर वो जो अपार्टमेंट है वो एक अच्छी कॉलोनी में, अच्छे एरिया में, अच्छी सोसाइटी में, वहाँ पे हमारा जो है अपार्टमेंट है। तो जैसा कि मैं रेंट की बात कर रहा था, तो रेंट या तो आप बंकर बेड वाले अपार्टमेंट में रह सकते हो, जिसमें शेयरिंग होता है, एक ही रूम के अंदर बंकर बेड होते हैं, या तो 4 लोग होते हैं उसमें या 6 लोग होते हैं, और उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी का थोड़ा सा मुझे लगता है कि इशू हो सकता है। तो वो हो गया, ठीक है। एक हो गया कि 2 BHK अपार्टमेंट, जिसमें शेयरिंग रूम होता है। शेयरिंग रूम मतलब 2 आपके रूम है, या तो आप कल्ले रहोगे तो आपको जो रेंट है थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है। और अगर आप उसी को शेयर कर सकते हो, जैसे मान लो आपको 2 BHK रूम है या 1 BHK है, उसमें 2 लोग रहते हैं, तो अगर आप एक दूसरे के साथ अच्छी बनती है, और 1 BHK अपार्टमेंट है, पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट कह लो या जिसको, उसमें किचन भी होता है। तो बंकर बेड वाली की जो मैं बात कर रहा था, उसमें किचन वगैरह का थोड़ा इशू होता है, उसमें सामान ये वो अलग कहानी है। तो अभी 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या है, आपके पास किचन भी है, आपका अपना बाथरूम है, 2 लोग रहते हैं, तो आपको अगर टाइमिंग भी सेम है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक जो दोस्त था वो थोड़ी दूर से आता था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आधा घंटा दूर यहाँ से बस लेके हमेशा आता था। हम डेली एक ही जगह पे, हम जो एक ही जगह पे काम करते हैं, तो उसको आना जाना बहुत मुश्किल लगता था। सिर्फ मुश्किल होने की बात भी नहीं है, उसको ये चीज़ भी लगती थी कि मैं इन चीज़ों से दूर हूँ। जैसे वो शहर से दूर रहता था, तो हमें कहीं जाना होता है तो वो प्लान बनाना, फिर वो उसमें मिस हो जाता है कि यार कौन आएगा कौन जाएगा, उसकी वजह से हम लोग इकट्ठे घूमने जा भी नहीं सकते थे। तो उसने वहाँ से छोड़ के यहाँ पास में लिया, जो कि शेयरिंग अपार्टमेंट था। 200, 250, 300 इसके बीच में आपको मिल जाता है, और उसमें बंकर बेड भी होता है। और डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में ले रहे हो, या सीज़न में ले रहे हो या फ्री टाइम पे ले रहे हो, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो 2 तरह के आपको रूम मिलेंगे, और अगर और भी ज़्यादा है तो उसकी बात तो अलग ही है कि कितना एक्सपेंसिव है, और वहाँ पे आपको विला ही लेना है, तो वो तो बात मैं कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपने हित में ही नहीं है ना। हम इतनी दूर आए हैं, हम मान लो 1000 यूरो सैलरी लेके, 1000 यूरो सैलरी हमारी, तो हम तो वो सोच ही नहीं सकते ना कि इतना ले सकते हैं। तो एनीवे, तो रेंट की बात हो गई कि कितना है, आपको क्या जो सही लगता है, ठीक है, दूर है, पास है, खर्चा कितना है, या ट्रांसपोर्ट है, उसका फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं पास में रहता हूँ तो मेरा ट्रांसपोर्ट का पैसा बचता है। तो ये प्लस माइनस जो चीज़ है वो है। दूसरा पॉइंट ये कि ग्रोसरी की बात। तो ग्रोसरी की अगर मैं बात करूं
डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब के बंदे हो। जैसे कि या तो आपको खाना बनाना आता हो, या तो आप खाना नहीं बना पाते तो आपको बाहर से खाना पड़ेगा, या तो आप जहाँ काम करते हो वहीं से आपको खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो वहीं मिलता होगा मिल। तो बात करें खाना अगर बनाना आता हो तो भाई सबसे बड़ी बात कि खाना बनाना आना चाहिए। खाना बनाना आना बहुत ज़रूरी है अगर आप बाहर आ रहे हो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, वो सिर्फ आ चुके हैं और जब आ गए हैं अब उनको इतनी दिक्कत हो रही है कि उनको चाय तक नहीं बनानी आती। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ बना बनाया मिलता है, सब कुछ घर पे बना बनाया मिलता था, उस वजह से यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सूख के काटा भी हो चुके हैं कई लोग। उनको वो डिपेंडेंट है कि जहाँ वो काम करते हैं वहीं से खा के आएंगे। और खाना ऐसा भी नहीं है कि आपको रोज़ दाल मिल जाएगी या कुछ है, खाना भी आपको दिखा दूंगा। खाने में जो ऑप्शंस हैं वही सैलेड वगैरह और बीफ पोर्क जो कि हम खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अंडा भी अगर नहीं खाते तो आप तो थोड़ा मुश्किल होने वाला आप लोगों के लिए। तो खाना बनाना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आ रहे हो खाना बनाओ, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, बहन से पूछो, खाना बनाना सीखो। दूसरा, खाना बनाना नहीं आता आप होटल पे डिपेंडेंट हो, ये तो आपको इसी पॉइंट में कवर कर दिया। तीसरा कि आप जहाँ काम करते हो वहीं पे आपको खाना खा के आना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप होटल इंडस्ट्री में हो या किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो तो मेक श्योर करो आप खाली पेट घर मत आओ। अगर आप खाली पेट घर आ रहे हो और आपको खाना नहीं बनाना आता तो कभी कभार तो आप खा लोगे बाहर से ऑर्डर करके, कभी मैकडॉनल्ड्स खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, बट वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। हम उसको गिनते नहीं है कि चल यार आज 5 खा लिया, आज 10 खा लिया, पर वो भी एक अगर आप मंथली जोड़ो तो बहुत बड़ा एक इशू बन सकता है पैसे ना सेव होने का। और अगर आप जानना चाहते हो कि जो ग्रोसरी है, जो यहाँ पे दूध, अंडा, ब्रेड, चिकन, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। तो वीडियो जो है आपको यहाँ ऊपर मैं लिंक शेयर कर दूँगा, या तो लिंक बायो में भी डाल दूँगा, तो आप उससे जो ग्रोसरीज़ का है वो प्राइस पता कर सकते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हो आपकी जो सैलरी है तो ये सामान अगर आप लेते हो कितना टाइम चलता है, और उसके हिसाब से आप अपना खर्चा भी कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ मैं अपनी भी बात कर देता हूँ कि मेरा जो मंथली वीकली कह लो, वीकली खर्चा जो है, हम लोग 3 लोग हैं, हम मिल के खाना बनाते हैं भाई, रज के खाते हैं। मतलब हमें पिज़्ज़ा खाना तो पिज़्ज़ा ही खाना है, ठीक है, हमें पनीर खाना है, हमें चिकन खाना है, मतलब हम खाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। क्योंकि पहली बात नॉर्थ ईस्ट पंजाब टच, अब सब कुछ बढ़िया चटोरा खाना है, तो भाई ये चीज़ तो हम फुल रखते हैं कि खाना। तो उसके वजह से हमारा जो वीकली एक्सपेंस है, मैं ये कहूँगा कि 60 यूरो जो है हम खर्च देते हैं, 60 से 70 यूरो वीकली 3 बंदे खाते हैं। और ये जो खर्चा मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ खाने का खर्चा है। अभी जो अटरम शटरम हम खा रहे हैं, कभी बाहर से भी खा रहे हैं, ठीक है, कभी KFC हो जा रहा है, रात में 2-2 बजे जाके बने हैं। अभी तो KFC 2 बजे तक खुल गया, पहले 12 बजे तक खुलता था। KFC मंगा रहे हैं, लो जी बकेट आ रही है पूरी। मतलब सोचते नहीं है खर्चते हुए। हालांकि सैलरी हमारी कोई इतनी खास भी नहीं है कि आप कह दो कि अरे तुम्हारे तो 2000 सैलरी हो गई। भाई 2000 बहुत मुश्किल से मिलती है लोगों को यहाँ पे। सैलरी बेसिक जो है किसी भी बंदे की, मेरे को मैं कई लोगों को जानता हूँ सैलरी उनकी 600 भी है, 500 वाले भी बंदे हैं, और उनकी जो सैलरी वो मैं बात करूँ तो 1500 के करीब पहुँच जाती है। फिर उसके बाद जो भी डिडक्शन है उसके हिसाब से आपको कट कुटा के जो पैसे मिलते हैं, जिसमें आपका सोशल इंश्योरेंस, ये वो, ट्रांसपोर्ट, जो भी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो मतलब आप आ रहे हो, और आपको एक सिनेरियो ये भी बता दूं कि बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं और उनकी सैलरी लेट्स से कि 500 यूरो है, 500 यूरो कट कुटा के मिलता है उनको। 500 यूरो कुछ भी नहीं होता भाई जब आप आते हो यहाँ पे, ठीक है। उसमें से आप क्या बचा रहे हो, कितना खा रहे हो, या कुछ भी है। और दूसरा, आपको मंथ में 2 छुट्टी मिलती है लोगों को, 2 छुट्टी। मैं एक नॉर्मल सिनेरियो बताऊँ, आप एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करते हो तो हफ्ते का 40 घंटे आपको काम करना होता है, और जिसमें 2 छुट्टी होती है आपकी। 40 घंटे मतलब 8 घंटे दिन के, या तो 8 घंटे दिन के या प्लस माइनस जो भी हफ्ते में आपको 3 दिन काम करना है, ये काम करना होता है नॉर्मली। पर वो जो बंदे में जिनको मैं मिला उन्होंने बोला कि उनको 2 छुट्टी मिलती है पूरे महीने में, वेकेशन 2 साल में 1 बार। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो फंस चुके हैं इन चीज़ों में, मैंने बताया आपको। तो ये आपके लाइफस्टाइल पे भी निर्भर करता है
कि आपकी सैलरी कितनी है और आपका जो खर्चा है या आप लाइफस्टाइल, आप जैसे कि मान लो कोई किसी को खेलना पसंद है, किसी को कहीं जाना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि शेयरिंग अपार्टमेंट जो है वो कैसा होगा और 2 BHK अपार्टमेंट जो है 1 रूम वाला वो कैसा हो सकता है। तो ये है छोटा सा एक रूम, AC, अलमारी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और एक बोनस टिप मैं आप लोगों को ये भी देना चाहता हूँ, और अगर आप साइप्रस आने का प्लान कर रहे हैं और या तो स्टूडेंट या तो वर्क परमिट, मोस्टली मैंने देखा है जो मेरे को लोग मिले हैं मेरे जगह पे जहाँ मैं काम करता हूँ, उन लोगों ने 12-12 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, किसी ने 6 लाख रुपए, तो डिफरेंट एजेंट के थ्रू। कई लोगों ने मेरी वीडियोस पे कमेंट भी किया और उन्होंने ये भी बोला कि भाई मैं इस एजेंट के थ्रू आया था, उसने मुझे फंसा दिया, मेरे को मैं स्टूडेंट इस पे आया था, मैं लिमासोल में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। तो उन लोगों ने ये भी मुसीबतें बताएं कि अगर आप कुछ वीडियो बना सको इस बारे में, तो ये मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हो, पहली बात कोशिश करो कि यार अपना एजेंट के उसमें ना फंसो। एजेंट के उसमें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बंदे ना लोन लेते हैं, कोई एजुकेशन लोन लेता है, कोई किसी तरह का लोन लेता है वो यहाँ आने के लिए कि मैं आके सेट हो जाऊँगा। सेट होने का मतलब आप यहाँ काम करोगे, काम करके पैसे कमाओगे और पैसे घर भी भेजोगे, जो आपका जो खर्चा वर्चा भी है ना। तो पहली बात, अगर आप यहाँ आ रहे हो, अगर आपकी सैलरी ही बहुत कम मिलेगी, जितना आपको बताया गया, आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो 1000 लिखा है, 1000 मिलेगी, 1000 नहीं मिलेगी भाई। जब आप आओगे यहाँ पे जो सोशल इंश्योरेंस, जो डिडक्शन है मेडिकल की, ट्रांसपोर्ट की, जहाँ आप रहते हो वहाँ पे जो जहाँ आप डस्टबिन का कूड़ा फेंकने जाते हो, जो कूड़ा जो उठा के कोई लेके जाता है, उसके चार्जेस, ठीक है, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब जो आपके रूम में ही इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर आप जो लिविंग रह रहे हो, फिर वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत खाने पीने का जो भी इसमें प्लस पॉइंट है, तो आपका खर्चा कुल मिला के आपको अगर पैसे ही नहीं बचेगा तो आप क्या करोगे इतना दूर आके। तो मेरी बात को समझे, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपकी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो असली है, या तो आप किसी से चेक करवा सकते हो, ठीक है, कोई ऑफिशियल बंदा हो। देखो मैं तो नहीं हूँ इस बारे में, तो अगर आप किसी के थ्रू आ रहे हो या कोई दूसरा एजेंट है या कुछ भी जहाँ यूनिवर्सिटी में हो, तो मेक श्योर करो आप चेक करवा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको साइप्रस के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो मेरी वीडियो में। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँ और आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँ। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो। चलो फिर जाओ फिर, बाय बाय।